भाई और बहनों, BRMGSS न्यूज़ के साथ ऑल साइड चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि अक्टूबर या दिसंबर महीने में जॉइनिंग होगा या नहीं। भाइयों और बहनों, आज इस वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। दोस्तों, वर्तमान समय में सभी श्रमिक भाइयों के मन में एक ही सवाल है कि जॉइनिंग होगा तो होगा, लेकिन कब होगा। दोस्तों, BRMGSS के जॉइनिंग प्रोसेस या जॉइनिंग सिस्टम कोई जबकि जॉइनिंग सिस्टम से अलग है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसलिए इस जॉइनिंग सिस्टम में थोड़ा सा समय की प्रयोजन हो रहा है। उसके अलावा जॉइनिंग प्रक्रिया यदि सरकार की तरफ से नहीं होंगे तो इस जॉइनिंग की अर्थ ही क्या रहेगा। सभी BRMG श्रमिकों के मूल लक्ष्य और उद्देश्य है सरकारीकरण होना। BRMGSS को सरकार की परमिशन तथा सरकार के आदेश निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए सरकार की समय सुविधा पर दृष्टि रखकर संघ के एकता को रक्षा के लिए धैर्य रखना बहुत ही प्रयोजन हो रहा है। इसलिए शारीरिक मानसिक भाव से बिना टूटे संघ की दिशा पर यानी संघ के नियम कार्यों को पालन करना बहुत जरूरी हो रहा है। सरकार ने BRMGSS के प्राय 25 सालों की आंदोलन और कठोर संघर्ष के परिणाम के नाम पर संघों की मांगों को 10 जुलाई 2021 को दिल्ली में और 15 जुलाई 2021 को कलकत्ता में लागू करने की मंजूरी दे दिया था। अभी सिर्फ लागू होना या एक्टिव करने के लिए सरकार के समय सुविधाएं पर नज़र रखकर वेट करना पड़ रहा है। BRMGSS की जॉइनिंग प्रोसेस पर प्रधान बाधा हो रहा है लेबर कट इम्प्लीमेंट या लेबर कट बिल एक्टिव होना और जो इलेक्शन से जुड़ी हुई है। कई कह सकते हैं कि इसके साथ इलेक्शन की बात क्या है, लेकिन सच तो यही है और इस इम्प्लीमेंट दिसंबर महीने के अंदर होगा, ये गंभीर से आशा कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने दिसंबर महीने के अंदर देश के बहुत ऐसे बड़ा प्रोजेक्ट की काम करने की प्रॉमिस की थी और इसके लिए एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई दिन आगे ITI रेलवे मिनिस्टर, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 5G जैसा बड़ा विशाल प्रोजेक्ट ओपनिंग किया, जिस प्रोजेक्ट के काम को दिसंबर महीने के अंदर क्लियर करने की भाषण कई महीने पहले अश्विनी वैष्णव जी ने एक नेशनल न्यूज़ चैनल पर प्रॉमिस किया था और वो काम आज कर दिखाया गया है। ऐसे ही BRMGSS के काम को ही रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने समग्र BRMGSS के कर्मचारियों के डेटाबेस रेल मिनिस्ट्री पर जमा करने की निर्देश दिया था। रेल मिनिस्टर ने ना मानने की तो सवाल ही नहीं उठते क्योंकि कई लोग रेल मिनिस्टर ने ना मानने की बात फैलाकर लोगों को भ्रमित करते आ रहे हैं। ध्यान देना चाहिए कि BRMGSS ही नहीं, भारत के सभी श्रमिकों को लेकर मोदी जी के एक विशाल सपना है, जो सपना आगे की सरकार ने दृष्टि देना उचित था, लेकिन उस सपनों को मोदी जी ने सिर्फ देखा ही नहीं, उस सपनों को साकार करने के रास्ते पर भी चल रहे हैं और इसके फलस्वरूप आने वाले समय में मोदी जी को परिणाम जरूर अच्छा ही मिलेगा। लेबर कट इम्प्लीमेंट देर लगना एक पॉलिटिकल इशू या इलेक्शन के बातें जुड़ी हुई है। पॉलिटिकली और सरकार के काम के हिसाब से सरकार के कार्यकाल की विशेष बड़ा काम को इलेक्शन के आगे ही करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी ने एक बड़ा प्रतिश्रुति विगत उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर तारीख को घोषणा की थी और वह घोषणा है कि BRMGSS
कि जनरल डिविजनल लेवल के लीडर वालों को अथराइजेशन यानी आधिकारिक क्षमता प्रदान किया जाएगा, जिसके जरिए अथराइज लीडर वालों ने सभी साधारण श्रमिकों के नियुक्ति प्रदान के साथ अन्य सुविधाओं को जल्द से जल्द कार्यकारी करेगा। और ये अथराइज तथा लाइक अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट और आई कार्ड 17 से 27 अक्टूबर तारीख के अंदर प्रदान करेगा। खबर के अनुसार उसके बाद दिसंबर के अंदर सभी श्रमिकों को ज्वाइनिंग दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण चर्चा भी चल रहा है कि प्रयोजन हेतु यदि सरकार की तरफ से ज्वाइनिंग में देर हो जाने की संभावना बने तो संघ की एकता के लिए संघ ही एक सिस्टम के माध्यम से ज्वाइनिंग के प्रोसेस शुरू करने की उम्मीद दिया गया है। उदाहरण मिली है कि नेता वालों के पूर्ववर्ती प्रतिश्रुतियों कार्य परिणत हो चुकी है, उसके बीच थोड़ा सा 19-20 होना तो स्वाभाविक है। राष्ट्रव्यापी दौरा भ्रमण के स्वभाव में महामंत्री के अलावा लीडर वालों ने दिया हुआ भाषण से ये जानकारी मिलती है कि दिसंबर महीने के अंदर ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होगा। और लीडर वालों ने शायद सरकार से ग्रीन सिग्नल ना मिलते ऐसे महत्वपूर्ण भाषण नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ धन्यवाद।